हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो मतलब अभी भी उसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर अंडर ही देखने को मिलता है। साथ साथ मैं बता दूं कि इस कंपनी का जो है Q3 का जो नंबर है वो यहाँ पे 30 जनवरी के दिन आते हुए दिखाई देगा। अब सर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग को इसके बारे में मालूम भी चल गया होगा, लेकिन चलो हम लोग आपके साथ शेयर कर दें कि इस कंपनी का नाम है केपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखो पिछले मार्केट डे में तो यहाँ पे 2.5% तक तो यहाँ पे जरूर से गेन देखने को मिला, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो इसका पी रेशियो है वो यहाँ पर 84.46 का देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे अपने पेयर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई वैल्यूएशन है। क्या ऐसा सच में है? मैं बता दूँ, देखो पी को देख कर जब ये समझते हो कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है या फिर प्राइस यहाँ पे कम है, तो भाई आप यहाँ पे गलत वर्ल्ड में जी रहे हो। ठीक है, मैं बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है ना, आपका ये गलती नहीं है, ये गलती यहाँ पे मैंने भी किया था। जब भी मैं स्टार्टिंग में आया था मार्केट में, उससे भी मैंने यहाँ पे यही सुना था कि जिसका पी कम है उसे बाई कर लो, जब पी ज़्यादा है तो मतलब कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्राइस जब करेक्ट होगा तो फिर बाई करना। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा होता है? क्या आपने ऐसा कभी यहाँ पे देखा है? बहुत कम चांस, 1% ही ऐसा यहाँ पे जो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देगा। हमेशा पी बढ़ते रहेगा और कंपनी का प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये सब देख करके भाई ये मत समझना कि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे शेयर को बाई नहीं करेंगे। देखो यदि हम लोग यहाँ पे सिंपल देखें ना, तो भाई पी को आप छोड़ करके पेग रेशियो को यहाँ पे देखो। यदि आपको देखना ही है वैल्यूएशन, ठीक है, देखो पेग रेशियो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0.26 का। मतलब यहाँ पे अंडर वैल्यू है, 1 से कम होना चाहिए पेग रेशियो जो यहाँ पर है। तो अब इसी बात से यहाँ पे जो है एक समझ में आ रहा है कि कितना सस्ता अभी भी ये जो शेयर मिल रहा है। ठीक है, साथ साथ देखोगे तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। और मैं यदि फिर से बताऊं तो देखो यहाँ पे 30% का ऑलमोस्ट यहाँ पे आरओसी है, आरओई है। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कंपनी जो भी पैसा लगा रही हो यहाँ पे 30% से ग्रोथ कर रहा है डेप्ट को इंक्लूड करने के बाद। और साथ साथ देखोगे यदि आपको डेप्ट को छोड़ करके तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरओई जो यहाँ पे 25% है। दोनों ही यहाँ पे बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट के कैटेगरी में तब आता है जब 20% के ऊपर हो, और दोनों ही यहाँ पे 20% के ऊपर भी है। डेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं उतना 0.20, लेकिन ये भी चेक करने का कोई सही तरीका नहीं है। इसके बाद भी यहाँ पे चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पर सही है, 14.9 टाइम्स का है। मतलब कि यहाँ पर कंपनी 100 रुपये यहाँ पे यदि आपको लोन ले रही है तो यहाँ पर 1490 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से चाहेगी ना तो यहाँ पे 100 रुपये चुकाने का क्षमता रखती है। तो ये सब भी यहाँ पे जरूर से मैटर करता है, जो यहाँ पे मैंने आपके साथ शॉर्ट में शेयर कर दिया है। देखो यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे एक और फोकस करें ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है 1429 का एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये बस जो है कोई भी बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक स्टडी पर्पस के रिगार्डिंग से जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपका फैसला है, आपका पैसा है तो खुद का ही फैसला यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यदि आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि क्या यहाँ पे जो वैल्यूएशन हाई है, तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नहीं है। शायद आप लोगों को यहाँ पे याद होगा कि जब जेफरीज ने ये बोला था कि यहाँ से 49% यहाँ पे गिरेगा, शायद मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं कि जेफरीज या फिर जेपी मॉर्गन ने बोला था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोला था जो मतलब 49% 45% तक ये गिरते हुए दिखाई देगा। क्या हुआ, एक दिन में 10 से 15% यहाँ पे शेयर गिरा। ठीक है, उस समय मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई उठा लो, ठीक है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और क्या हुआ, जहाँ पर ऑलमोस्ट 900 से 700-800 के रेंज में आया, वो आज आपको 1500 में मिल रहा है। और लोग अभी भी इसे फोकस कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। और ये भाई 1500 का भी शेयर नहीं है, ये मेरे हिसाब से भाई 2-2.5 का ये शेयर है अभी भी। तो भाई इस बात से सही से समझ लो कि बस बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, IT कंपनी है, तो यदि ग्रोथ करने का चांस है तो फिर कोई भी यहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। साथ देखोगे कंपनी का बैलेंस शीट भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और देखोगे तो कर्ज भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हाँ जो मैंने बताया कि डेब्ट टू इक्विटी देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं लगा रहा, यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर्ज है। ठीक है, मतलब कर्ज कुछ भी है नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। देखो टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और हम लोग यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न,
तो यहाँ पर 40% का ऑलमोस्ट जो स्टेक है प्रमोटर के पास, 25% का स्टेक यहाँ पे है FIS के पास। और देखोगे तो भाई स्टेक कितना ज़्यादा यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जेफरीज या फिर जो यहाँ पे JP मॉर्गन जो यहाँ पे लगातार जो टारगेट को कम कर रहे थे, वो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई FIS लगातार यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रही थी। और प्रेशर में कौन आ चुके थे? पब्लिक। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिंपल भाई रूल है, ऐसे बस ये टारगेट को देख करके बाई मत करो, वरना कभी गंदा फंसोगे तो कभी प्रॉफिट भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 50-50% चांस है, तो खुद से भी एक बार इसके बारे में जरूर से समझना है। अब यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी जाने, तो देखो मैंने टेक्निकल बता दिया, मैंने कंपनी का फंडामेंटल बता दिया, तो इसलिए अब कुछ बचा यहाँ पे है नहीं। बस ये डिसीजन आपका है कि कितनी अच्छी कंपनी है फिर कितनी ख़राब कंपनी है। तो ये खुद से अगर इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। बाकी जो भी डाउट बचे वो कमेंट में ज़रूर से पूछना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से करना, और हाँ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।